हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं ध्यान से जुड़ी हुई एक बात आपके साथ साझा कर रही हूँ, जिसमें आपके अनुभव के आधार पर आप जान पाएंगे कि आपका ध्यान किस स्थिति में है और किस तरीके का आप ध्यान कर रहे हैं। कभी कभी आपको ध्यान करते वक्त आँख दिखाई देती है। वो आँख क्यों नज़र आती है, आज हम इस विषय पे बात करेंगे। कभी कभी आप ध्यान कर रहे होते हैं और ध्यान में आपको आँख नज़र आती है। आप आँख देखते हैं, आप काली आँख देखते हैं, सफ़ेद आँख देखते हैं या धुंधली आँख देखते हैं। तो ये क्यों दिख रही है, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कभी कभी आप ऐसे ही भी अनुभव करते हैं कि जैसे कोई आँख है, आपको देख रही है और आपको समझ नहीं पाता है, बिना ध्यान के भी आप महसूस कर पाते हैं। तो वो आँख को आप क्यों महसूस कर रहे हैं, क्यों आपको नज़र आ रही है, वो बात आप नहीं जान पाते हैं। कई बार इसको लोग कुछ ऐसे उसमें ले लेते हैं कि शायद किसी की दृष्टि है जो बुरी तरीके से आपको देख रही है, या कुछ कभी आप डर जाते हैं इन चीज़ों से, कभी आपको उस प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते हैं। तो हम ये सारी बात को समझेंगे कि आखिर आँख आपको दिखाई क्यों देती है, क्यों आप बार बार आँखों को अनुभव करते हैं। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं जिसे हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, आप जब ध्यान लगा रहे होते हैं, कभी आप ध्यान में बैठे होते हैं और आपको आँख नज़र आती है और आप घबराहट महसूस करते हैं कि आपको आँख दिख रही है। तो देखिए, आँख जो दिखने का कारण होता है, उसके पीछे एक कारण ये होता है कि शायद आप जब अपने पिछले जीवन काल में थे, तब आप ध्यान साधना कर रहे थे। तब आप अपने जीवन के अंत से पहले आपने ध्यान साधना की होगी और वो ध्यान साधना आपको आपके थर्ड आई चक्रा यानी कि आपके आज्ञा चक्र तक लेकर गई होगी। लेकिन आपका जो आज्ञा चक्र है वो खुलने से पहले या फिर वहाँ पहुँचने से पहले ही आप अपने जीवन से मुक्त हो गए। तो आप उसको जागृत नहीं कर पाए, आप उस पे कोई काम नहीं कर पाए, तो वो वहीं पर को रह गई। तो ये जो आँख है, आपके उस स्थिति की आँख है कि जहाँ पर आप पहुँचने वाले थे पर आप पहुँच नहीं पाए, या फिर आप पहुँच गए लेकिन उसके खुलने से पहले आप का की जो साधना है वो बीच में ही समाप्त हो गई। तो ये वो बताता है कि आपके पिछला जो जीवन काल है उससे जुड़ा हुआ एक पक्ष आपको बताता है कि हाँ, आपका ये स्थिति आपकी अधूरी रही है। इसीलिए जब आप यहाँ अभी इस समय दोबारा से ध्यान कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत तेज़ी से मतलब ये नहीं है कि आपको इस शरीर की तो अशुद्धियों को दूर करना ही पड़ेगा, इस शरीर से जुड़े हुए कर्मों को तो निभाना ही पड़ेगा, लेकिन आप अपने साधना मार्ग में आसानी से बढ़ रहे हैं और जल्दी आप साधना मार्ग को समझ पा रहे हैं। इसके विपरीत आप कई लोगों के बारे में सुनते हैं कि उन्हें काफ़ी लंबा समय हो गया है, तो हो सकता है उनका पिछला कर्म इस तरह का ना रहा हो। लेकिन यदि आपके साथ ये स्थिति होती है, तो इसका मतलब ये है कि आप पिछले जीवन में भी इसी आध्यात्म के और इस साधना मार्ग पर थे, लेकिन आप उसे पूर्ण नहीं कर पाए। एक कारण तो ये होता है, आपको जो आँख दिखाई देती है। दूसरा कारण ये भी होता है कि आपको आपके गुरु के द्वारा आशीर्वाद दिया गया इस मार्ग पर चलने के लिए, या फिर आपका ऊपर उनका शक्तिपात हुआ। तो खैर, शक्तिपात की स्थिति जो होती है वो बहुत विशेष होती है। जब किसी साधक पर शक्तिपात हो जाए तो वो कुछ ही दिनों में उन सारे चरणों को पार कर जाता है और वो ईश्वर का बहुत गहरा अनुभव करने लगता है। लेकिन कई बार गुरु के आशीर्वाद से भी आप इस तरह से एक आँख को देख पाते हैं। ये एक तरीके से आपका आज्ञा चक्र ही होता है, क्योंकि गुरु के साथ जो लोग साधना कर रहे हैं वो उनके हर कथन का अक्षरशः अनुसरण करते हैं और उसका
फ़र्क ये होता है कि जब आप बहुत अच्छा अनुसरण कर रहे हैं और अपना बहुत साधना मार्ग पे बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो ज़रूर गुरु का आशीर्वाद मिलता है और वो आशीर्वाद आपके जीवन को आगे बढ़ाने और आपके साधना मार्ग को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। तो ये कारण होते हैं जिसमें आपको ये आँख दिखाई देती है। अब इसके अलावा देखिए, कई बार आपको बहुत गहरे रंग की आँख दिखती है, बहुत काले रंग की आँख दिखती है, तो इसके पीछे भी जो कारण है, पीछे कारण भी यही है कि हो सकता है जो आपके पिछले जीवन में जो गुरु रहे हों, वो तंत्र साधना से रहे हों। तंत्र साधना से ये कोई डरने वाली बात नहीं है। वो भी साधना ही है, बस साधना करने का तरीका अलग है। तो हो सकता है कि उनके कारण जो आपके गुरु थे, उनके कारण आपकी इस जो चक्र हैं जागृत तो हुए होंगे, किंतु इस अवस्था में आने से पहले आप जीवन को त्याग चुके थे, तो अभी वो आँख आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा कई बार सफ़ेद आँख दिखाई देती है, तो सफ़ेद आँख बहुत अच्छा प्रतीक है, सात्विक बुद्धि का प्रतीक है और सात्विक ऊर्जाओं का प्रतीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि आपके गुरु सफ़ेद आँख वाले होंगे, इसलिए आपको सफ़ेद आँख दिखाई देती है और आप पर उनका आशीर्वाद भी है। तो ये था आँख से जुड़ी हुई कुछ बातें। और इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपको ध्यान के समय में बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं। आप बहुत सारे रंग देखते हैं या आप किसी चीज़ को देखते हैं और उसमें उसमें बहुत सारे रंग दिखने लगते हैं। तो जो ये रंगों का समायोजन भी होता है, ये भी आपके पिछले जीवन से ही संबंध रखता है। कि इसका मतलब ये है कि आपने अपने पुराने जो भी शब्द कराए थे, उसमें जो भी आपने पुराना जो भी किया हुआ था, या कहना चाहिए कि जो साधना आपने की हुई थी, वो आपकी रह गई थी, लेकिन वहाँ पर आप की जो साधना थी उसके स्तर बहुत अच्छे थे। तो वहाँ उसका भी आपको दर्शन होता है और ईश्वरीय दर्शन होता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी साधना को आगे बढ़ाया था और आप उसे पूर्ण नहीं कर पाए हैं, किंतु अभी आप पूर्ण कर सकते। तो ध्यान साधना में जिस प्रकार के भी आपको दर्शन हो रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपके आज्ञा चक्र से संबंधित है। और ये आज्ञा चक्र आपका पिछले जीवन को भी प्रदर्शित कर रहा है और अभी के जीवन को भी प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ से आप जब आपका ये चक्र जब जागृत हो जाता है, तो फिर आपको बहुत सारी विशेष अनुभूतियाँ होने लगती हैं, जो आपको काफ़ी विशेष अनुभव भी कराएंगी और विशेष शक्तियाँ भी प्रदान करेंगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।